बहुत पुराने समय की बात है, जब घने जंगलों के बीच बसा था एक रहस्यमयी राज्य विराटगढ़। चारों तरफ से ऊंची ऊंची कंदराएं, गहरी गहरी नदियां और जंगलों में विशाल बड़े बड़े पेड़ फैले हुए थे। विराटगढ़ के राजा भीमरथ वीरता और धर्मप्रियता के नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनकी रानी रूपवती जितनी सुंदर थी, उतनी ही स्वभाव से रहस्यमयी थी। राजा भीमरथ रानी रूपवती से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन राज्य के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि रूपवती कोई साधारण स्त्री नहीं है, उसकी आत्मा कहीं और से आई है। पर राजा ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। परंतु रूपवती को एक विचित्र शौक था। वो हर रात को महल से बाहर निकलती और महल के उत्तर दिशा में स्थित पुराने खंडहर की ओर चली जाती थी। कई सैनिकों ने उसे वहां जाते हुए देखा, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पीछा करे। कहते हैं उस खंडहर में सैकड़ों वर्षों पुराना एक उल्लू का मंदिर था, जहाँ कोई भी पूजा नहीं करता था और न ही उधर कोई जाता था। अचानक एक दिन महल में एक बुजुर्ग ज्योतिषी आया। वो कांपती आवाज में राजा से बोला, महाराज, रानी एक प्राचीन श्राप से जुड़ी हुई है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो हर पूर्णिमा की रात को उल्लू की आत्मा के वश में चली जाती है। राजा ने इस बात को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जल्द ही महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। सैनिकों की रहस्यमयी तरीके से मौतें होने लगी और घोड़ों का अचानक पागल हो जाना। महल में रात के समय अजीब अजीब आवाजें और हर पूर्णिमा की रात रानी का चेहरा अजीब ढंग से बदल जाना। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु एक रात राजा ने निश्चय किया कि वो स्वयं रानी का पीछा करेगा। जब पूर्णिमा की रात आए तो पूरा महल चांदनी की रोशनी में डूबा हुआ था। राजा ने रेशमी चादर ओढ़कर छिपकर रानी का पीछा किया। रानी अपने शाही वस्त्रों में नहीं, बल्कि एक फटी पुरानी सफेद पोशाक में थी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैरती हुई चल रही थी। रानी सीधे उस प्राचीन मंदिर में अपना कदम रखा था, जहां अक्सर वह जाया करती थी। वहां पहुंचकर उसने एक विचित्र मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। तभी मंदिर में अचानक बीचों बीच एक विशाल भूतिया उल्लू प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी और उसका पंख चांदी जैसा चमक रहा था। रानी ने उल्लू के आगे अपने घुटनों के बल बैठकर कहा, मेरे स्वामी, आज भी मैं तुम्हारी दासी हूँ। मेरी आत्मा पर आज भी तुम्हारा ही अधिकार रहेगा। जब राजा ने ये दृश्य देख तो राजा के पैरों तल जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि रानी किसी भयानक शक्ति के वश में है। अचानक उल्लू की डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मनुष्य से विवाह कर मेरी आज्ञा का पालन किया है। रूपवती, आज रात सिर्फ तुम केवल मेरी हो और आज तुम्हारी सुहागरात है। राजा भयभीत होकर वापस लौट आया, लेकिन अगले दिन राजा ने सब दरबारियों और सैनिकों और प्रजा के सामने रानी से सवाल किया। रानी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं पूर्व जन्मों पहले उल्लू राज के साथ बंधन में बंधी हुई थी। मैं एक साधारण कन्या नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा हूँ। मुझे पृथ्वी पर भेजा गया था एक दंड के रूप में, परंतु मुझे तुमसे प्रेम हो गया और मैंने तुमसे विवाह कर लिया। मैंने तुम्हारा भरोसा भी तोड़ा है। मुझे माफ कर दो। अब मेरी आत्मा दो हिस्सों में बट गई है, आधा इंसान और आधी शैतानों के वश में हूँ। ये सब सुनकर महल में सन्नाटा सा छा गया और अगले दिन राजा ने रानी को बचाने के लिए राज्य के बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया। एक वृद्ध तांत्रिक जिसकी आंखें गहरी और विश्वास से भरी हुई थी। तांत्रिक ने कहा, उसे बचाया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। ये सुनकर राजा के पैरों तल भूकंप सा मंच गया।